हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ प्ले रोमियो एंड जूलियट। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और इसके कैरेक्टर्स, और इसके बाद समरी को देखेंगे, समरी समझेंगे, पूरे प्ले की समरी हिंदी में समझेंगे और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट्स लाइन भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो रोमियो एंड जूलियट, इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और ये क्या है? यह एक ट्रेजेडी है। इसका जो जनर है वो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी जो सीरियस होती है, कंप्लीट होती है और इसका जो अंत होता है वो दुखांत होता है। इस प्ले की जो सेटिंग है वो बरोना में है और कहाँ हुई है? मेंटुआ में हुई है। तो ध्यान देना है, इस प्ले की सेटिंग कहाँ हुई है? बरोना एंड मेंटुआ में हुई है। इसका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है? इस प्ले का सोर्स कहाँ से लिया गया है? वो वर्स रेंडरिंग ऑफ आर्थर ब्रूक्स पोएम। ये वर्स रेंडरिंग या वर्स पोएम है किसकी? आर्थर ब्रूक्स पोएम है, जिसका जो टाइटल है, पोएम आर्थर ब्रूक की जो पोएम है उसका जो टाइटल है वो क्या है? ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। उससे इस प्ले का सोर्स लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको भी ध्यान देना है कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में है। इस्कैलस कौन है? ये प्रिंस है, कहाँ का? ऑफ बरोना। इसकी जो सेटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? बरोना में हुई है और मेंटुआ में। तो इसका जो बरोना का जो प्रिंस है वो कौन है? इस्कैलस है। और जो पेरिस है, नेक्स्ट कैरेक्टर है पेरिस, वो इस्कैलस, प्रिंस इस्कैलस है, उसका किंग्समैन है। मर्क्यूसियो, और मर्क्यूसियो जो कौन है? ये कौन है? एक किंग्समैन है, किसका? द प्रिंस का है। इस्कैलस प्रिंस का है और फ्रेंड भी है। फ्रेंड किसका है? वो रोमियो का है। बेनवोलियो कौन है? ये नेफू है, किसका? मांटेक का। मांटेक कौन है? ये है रोमियो के फादर हैं। और फ्रेंड किसका है? ये नेफू है और मांटेक का। और फ्रेंड किसका है? फ्रेंड हुआ रोमियो का। इसका मतलब कि जो बेनवोलियो है वो उसका चचेरा भाई है, किसका? रोमियो का, और फ्रेंड भी है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्टेग एंड कैपुलेट। कैपुलेट ये कौन है? ये दो फैमिली हैं, एक मॉन्टेग फैमिली है और एक कैपुलेट फैमिली है, आर हेड्स ऑफ टू हाउसेस। जो मॉन्टेग फैमिली है उसमें जो मॉन्टेग है वो हेड्स हैं और कैपुलेट फैमिली है उसमें कैपुलेट हेड्स हैं। और इन दोनों के बीच क्या है? एक गहरी शत्रुता है, या इनके बीच लड़ाई हुई है, गहरी शत्रुता है विद ईच अदर, एक दूसरे से। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोजालैंड। रोजालैंड वो एज यू लाइक इट में है। रोजालैंड वो किस में है? वो रोमियो एंड जूलियट में है। और एक और प्ले में रोजालैंड है, वो किस में है? लव्स लेवर्स लॉस्ट। उस प्ले में भी रोजालैंड कैरेक्टर है, तो आपको ध्यान देना है। रोजालैंड कौन है? एक कैपुलेट से नाइस है, ये कैपुलेट की नाइस है, भतीजी है। यहाँ पर जो एक ही जगह ओ हो गया कैपुलेट में, तो आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रोमियो कौन है? ये सन है, किसका? मॉन्टेग का। जो दो फैमिली हैं, मॉन्टेग एंड कैपुलेट, तो जो रोमियो है वो मॉन्टेग फैमिली का पुत्र है और मॉन्टेग का सन है। और जूलियट है वो किसका है? वो डॉटर है, किसकी? कैपुलेट की। टेबाल्ट कौन है? टेबाल्ट नेफू है टू द लेडी कैपुलेट। तो ये कौन हुआ? टेबाल्ट जो नेफू है ये उसका मामा हुआ, उसका लेडी कैपुलेट है। तो जो जूलियट है उसका जो मामा हुआ। बाल्थाजार ये सर्वेंट है, किसका? रोमियो का सर्वेंट है बाल्थाजार। लेडी मॉन्टेग कौन है? वाइफ है, किसकी? मॉन्टेग की। लेडी कैपुलेट कौन है? जी वाइफ है, किसकी? टू कैपुलेट की। सैमसन एंड ग्रेगरी, तो ये कैरेक्टर हैं या सर्वेंट हैं, किसके? कैपुलेट के। फ्रायर लॉरेंस ये एक पादरी हैं। यही क्या है? यही उनके सेक्रेट मैरिज करा देते हैं, किसकी? रोमियो की और जूलियट की। और यही क्या है? दोनों परिवारों के बीच जो लड़ाई हुई है या इनमें जो इनमिटी है उसकी जो खाई को ये बांटना चाहते हैं या उसको बराबर उसको मिटाना चाहते हैं, और इसीलिए वो रोमियो और जूलियट की सेक्रेट मैरिज करा देते हैं। और एक और कैरेक्टर है फ्रायर जॉन। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हुए हैं, इन पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब हम लोग इसकी समरी देखते हैं और समझते हैं क्या है स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं प्ले की समरी।
समझते हैं लाइन बाय लाइन। द प्ले इज सेट इन बरोना, कहाँ इसकी सेटिंग हुई है, ये प्ले कहाँ सेट हुआ, इटली का एक सिटी है बरोना, वहाँ इस प्ले की सेटिंग है। द प्ले बिगेन्स विद ए प्रोलॉग, और जो प्ले है इसकी जो शुरुआत होती है वो एक प्रोलॉग से होती है। प्रोलॉग क्या है, जो प्रोलॉग बोला जाता है वो एक सोनेट के रूप में है, और वो सोनेट का जो नाम है या टाइटल है वो क्या है, टू हाउस होल्ड्स बोथ इन डिग्निटी। यहाँ पर जो दो हाउस हैं, एक कैपुलेट है एंड मॉन्टेग है, दोनों क्या है, अपनी अपनी डिग्निटी दिखाते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, और वो एक दूसरे से क्या है, वो विरोधी हैं या उनमें गहरी इनमिटी है। तो नेक्स्ट, तो ये जो दो फैमिली हैं, इनमें क्या है, दोनों की अपनी अपनी डिग्निटी है। तो ये दोनों अपनी अपनी डिग्निटी, कोई भी नीचा नहीं बनना चाहता, कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है, दोनों में क्या है, आपसी विरोध है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देयर अकर्स ए स्ट्रीट ब्राwl, तो क्या होता है कि उनमें एक झगड़ा हो जाता है। ब्राwl यानी कि जो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है इनके बीच। द सर्वेंट्स ऑफ मॉन्टेग एंड कैपुलेट, जो कैपुलेट और मॉन्टेग के जो सर्वेंट्स होते हैं उनके बीच लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। तो क्या होता है आगे, कैपुलेट एंड मॉन्टेग आर स्वॉर्न एनिमीज, वो क्या है, वो एक दूसरे के स्वॉर्न कट्टर शत्रु हैं। मॉन्टेग एंड कैपुलेट क्या है, वो एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। स्केलस इज द प्रिंस ऑफ वरोना, आपने देखा है कि जो स्केलस है वो कहाँ का प्रिंस है, वो वरोना का है, जहाँ इसकी सेटिंग हुई है। ही इंटरवेंस इन वांट्स दैट एनी ब्रीच ऑफ पीस विल बी पनिशेबल बाय डेथ, वो जो प्रिंस स्केलस जो प्रिंस ऑफ वरोना का है, वो इंटरवेंस, वो हस्तक्षेप करता है और वांस उन्हें चेतावनी देता है कि अगर कोई ने शांति को भंग किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, पनिशेबल बाय डेथ। काउंट पेरिस हु इज द किंग्समैन ऑफ स्केलस, जो स्केलस का क्या है, किंग्समैन है काउंट पेरिस, वो क्या है, टास्क टू कैपुलेट, वो कैपुलेट से बात करता है। ही वांट्स टू मैरी कैपुलेट्स डॉटर जूलियट, वो कैपुलेट से बात करता है और उसकी पुत्री जिसका नाम है जूलियट, उससे शादी करना चाहता है। कैपुलेट आस्क्स हिम टू वेट फॉर 2 years, कैपुलेट उससे कहता है कि तुम 2 साल तक इंतजार करो। जूलियट इज 13 years old, क्योंकि जो जूलियट है वो 13 साल की है, अभी वो उसकी उम्र कितनी है, 13 साल की है, और 2 साल तक इंतजार करो क्योंकि वो कितने साल की हो जाए, 15 साल की। आगे वो कहता है कि माई चाइल्ड इज एट ए स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड, सी हैथ नॉट सीन द चेंज ऑफ 14 years। ये लाइन भी ध्यान देना है क्योंकि ये कैपुलेट बोलता है और क्या कहता है कि जो मेरी बच्ची है वो क्या है, वो अभी क्या है, वो चीज़ों से परिचित नहीं है, वो स्ट्रेंजर है इन द वर्ल्ड, उसने इस संसार में अभी जो 14 years के बाद जो चेंज आता है वो उसने देखा नहीं है, वो अभी उसने नहीं देखा है। कैपुलेट इनवाइट्स हिम टू अटेंड ए बॉल, और जो कैपुलेट है वो काउंट पेरिस को इनवाइट करता है, किस पर, एक बॉल पे, एक फंक्शन होता है, बॉल फंक्शन होता है, उस पर वो इनवाइट करता है, किसको, काउंट पेरिस को। जूलियट इज परस्यूडेड टू एक्सेप्ट, और जूलियट से इज परस्यूडेड टू एक्सेप्ट पेरिस प्रपोजल बाय लेडी कैपुलेट एंड नर्स, और जूलियट से मतलब राजी किया जाता है टू एक्सेप्ट पेरिस प्रपोजल, पेरिस का प्रपोजल स्वीकार करने के लिए उससे राजी किया जाता है, किसके द्वारा, लेडी कैपुलेट एंड द नर्स के द्वारा, उसकी जो नर्स होती है, जूलियट की जो नर्स होती है उसके द्वारा, और उसकी माँ लेडी कैपुलेट के द्वारा उसे राजी किया जाता है, उसे मनाया जाता है। नेक्स्ट, मर्क्यूसियो इज आल्सो ए किंग्समैन ऑफ स्केलस, मर्क्यूसियो कौन है, वो स्केलस का किंग्समैन है, प्रिंस स्केलस का किंग्समैन है। ही इज गुड फ्रेंड टू ऑफ रोमियो, और वो रोमियो का अच्छा मित्र है। रोमियो इज द सन ऑफ मॉन्टेग, रोमियो कौन है, वो मॉन्टेग का सन है। बेनवोलियो इज रोमियोस कजिन, चचेरा भाई है। टेबाल्ट इज द कजिन ऑफ जूलियट, और वो कजिन कौन है, टेबाल्ट कौन है, वो जूलियट का कजिन है, मेरा भाई है। रोजालिन इज कैपुलेट से नाइस, वो कौन है, भतीजी है रोजालिन।
बेनवोलियो आस्क रोमियो अबाउट हिज डिप्रेशन। बेनवोलियो जो रोमियो का कजिन है वो रोमियो से उसके डिप्रेशन, उसके परेशान होने का कारण पूछता है। He finds that the depression is the result of Romeo's infatuation for Rosalind। वो पाता है कि जो रोमियो का जो डिप्रेशन या उदासी का जो कारण है वो क्या है, वो रोजालैंड के प्रति जो लगाव है, अट्रैक्शन है, इन्फेचुएशन है, उसके कारण है। बेनवोलियो एंड मर्किसियो ये दोनों क्या है, आस्क रोमियो, जी रोमियो से कहते हैं टू अटेंड द वॉल। कहाँ क्या अटेंड करें, वॉल अटेंड करें। जो किसने हेल्ड की है, वो कैपुलेट ने। कैपुलेट ने जो वॉल फंक्शन प्रोग्राम हेल्ड किया है उसमें अटेंड करने के लिए वो योजना बताते हैं। इट इज़ पॉसिबल, वो क्या बताते हैं कि शायद संभव हो सकता है कि ही मैं मीट रोजालैंड, ताकि वो रोजालैंड से मिल सकता है। अगर वो वॉल अटेंड करेगा तो शायद वो रोजालैंड से मिल सकता है। रोमियो अटेंड्स द वॉल इन डिस्गाइज, और रोमियो है वो वॉल को अटेंड करता है कैसे, इन डिस्गाइज, रूप बदल करके, मुखौटा लगा करके। ही होप्स टू मीट रोजालैंड, और वो चाहता है कि वो किससे मिलेगा, रोजालैंड से। बट बाई चांस, लेकिन क्या होता है कि जो अचानक संयोग से क्या हो जाता है, ही मीट्स जूलियट, वो जूलियट से मिल जाता है। एंड फॉल्स इन लव विद हर, और उसके प्रेम में पड़ जाता है। जूलियट्स कजिन टेबाल, जो जूलियट का जो कजिन होता है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज, वो पहचान लेता है रोमियो को एंड अदर मॉन्टेक्स, जो उसके साथी रोमियो के थे उसको पहचान लेता है। दे हैव टू लीव, और उन्हें क्या होता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है। वो रोमियो और उसके फ्रेंड्स वो भाग जाते हैं, चले जाते हैं। नेक्स्ट, जब वो चले जाते हैं अब जो सीन है वो कहाँ का दिखाया जाता है, वो बालकनी का सीन दिखाया जाता है। नाउ द बालकनी सीन टेक्स प्लेस, अब जो सीन है बालकनी का है। रोमियो इंटर्स द कैपुलेट्स ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड यानी कि बगीचे में। जो रोमियो है वो कहाँ जाता है, जो कैपुलेट्स का जो ऑर्चर्ड होता है, वो बगीचा होता है, वहाँ जाता है। जूलियट अपीयर्स ऑन हर बालकनी, और जूलियट कहाँ कहाँ दिखाई देती है, वो बालकनी में दिखाई देती है। ही टॉक्स टू हर, वो बगीचे से उससे बात करता है, बालकनी से जूलियट से। सी एक्सप्रेसेस हर लव टू हिम, वो क्या करती है, जो जूलियट होती है वो अपना लव रोमियो को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। बोथ ऑफ देम, उनमें दोनों, वो दोनों क्या है, एग्री टू मैरी, शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। बोथ द लवर्स मीट एट द सेल ऑफ फ्रायर लॉरेंस, और दोनों जो लवर हैं, प्रेमी हैं, वो मिलते हैं कहाँ, जो पादरी होते हैं फ्रायर लॉरेंस के घर पे या सेल पे। फ्रायर लॉरेंस होप्स टू रिकॉग्नाइज द टू फैमिलीज थ्रू द यूनियन ऑफ रोमियो एंड जूलियट, और जो फ्रायर लॉरेंस वो आशा करते हैं कि शायद ऐसे करने से दोनों प्रेमियों को यूनाइटेड करने के बाद रोमियो और जूलियट को शायद दोनों फैमिली क्या रिकॉन्सिल हो जाएं, एक हो जाएं, इसलिए वो ऐसा प्लान बनाते हैं। दे आर सेक्रेटली मैरिड द नेक्स्ट डे, अगले दिन दोनों सेक्रेटली या छिप करके शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट, इधर जो टेबाल्ट है इसने क्या कर लिया था, इसने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया था, इनको पहचान लिया था जब वॉल फंक्शन में वो क्या हुए, जो रोमियो और उसके फ्रेंड अटेंड हुए थे। तो जो टेबाल्ट है वो रोमियो को चैलेंज करता है, रोमियो को टू डुअल, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए, दो पर दो लड़ाई लड़ने के लिए वो क्या है, चैलेंज करता है। बट रोमियो जो है वो रिफ्यूजेस टू फाइट, वो लड़ने के लिए मना कर देता है। एज ही हैज बिकम किंग्समैन, क्योंकि उसे क्या बनना है, उसे किंग्समैन बनना है, इसलिए वो क्या है, वो ड्यूल को रिफ्यूज कर देता है। इधर जो मर्किसियो है, जो रोमियो का फ्रेंड है, वो डज नॉट लाइक, वो उसे नहीं पसंद है टेबाल्ट्स इंसोलेंस, उसका कट्टरपन, उसकी दृढ़ता या उसका जिद्दीपन, वो उसको पसंद नहीं है। एंड रोमियो स्वाइल, और रोमियो का इस तरीके से उसके सामने सबमिशन कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, ये किसको उसको मर्किसियो को पसंद नहीं है। और इसलिए ही गिव्स हिज कंसेंट, और इसलिए वो अपना सहमति देता है फॉर द डुएल, इसलिए वो अपनी सहमति देता है किसके लिए, डुएल के लिए, लड़ाई के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ रोमियो की अनुपस्थिति में। मर्किसियो इज वाउंडेड, और मर्किसियो क्या है, वो घायल हो जाता है, एंड एक्सीडेंटली किल्ड, और वो मर जाता है। और अब जो रोमियो है वो क्या है, रोमियो परस्यूसेस
टेबाल्ड इन एंगर, और गुस्से में जो रोमियो है वो टेबाल्ड को धमकी देता है, उसको ललकारता है। ही किल्स हिम, और उसे मार डालता है। इधर जो मॉन्टेग फैमिली है, जो मॉन्टेग है, वो जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि जो रोमियो इज द राइट इन किलिंग टेबाल्ड, क्योंकि जो रोमियो ने टेबाल्ड को मारा है वो उसने क्या किया है, वो उसने सही किया है, क्योंकि टेबाल्ड ने किसको मार डाला है, उसके फ्रेंड मर्किसियो को। तो इसलिए जो रोमियो ने किया है वो सही है। द प्रिंस स्केलस बेनिसेस रोमियो फ्रॉम वरोना, जो प्रिंस स्केलस है वो रोमियो को वरोना से बेनिस कर देते हैं, उसको एक्साइल दे देते हैं, उसको वरोना छोड़ जाने के लिए कहते हैं। इफ अगर ही रिटर्न्स, अगर वो वापिस आता है तो ही विल हैव टू फेस पेनल्टी ऑफ डेथ, तो उसे मृत्यु की सजा भुगतनी पड़ेगी, उसे मरना होगा। तो इस तरीके से उसे बैनिश कर दिया जाता है, किसको, रोमियो को। और रोमियो सेक्रेटली स्पेंड्स द नाइट इन जूलियट चेम्बर, और वो रात जो जिस रात रोमियो को बैनिश किया जाता है वो रात वो सेक्रेटली वो क्या करता है, वो जूलियट के चेम्बर में बिताता है। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, कंज्यूमेट देयर मैरिज बिफोर टेकिंग रिफ्यूजी एट मेंटुआ, और वो मेंटुआ में जाने से पहले दोनों क्या हैं, दोनों लवर अपने मैरिज का कंज्यूमनेट करते हैं। नेक्स्ट, और जो रोमियो है वो कहाँ चला जाता है, उसके बाद वो मेंटुआ चला जाता है। कैपुलेट एग्रीज टू गेट हर मैरी टू काउंट पेरिस, और इधर जो रोमियो है वो मेंटुआ चला जाता है, और इधर जो कैपुलेट हैं वो राजी कराते हैं, एग्रीज टू गेट हर मैरी टू काउंट पेरिस, किससे, जो उसकी शादी, जूलियट की जो शादी है वो किससे कराना चाहते हैं, एग्री होते हैं काउंट पेरिस से। ही थ्रेटन्स हर, वो उससे धमकी देते हैं, जो कैपुलेट हैं वो जूलियट को धमकी देते हैं, उसको डांटते हैं दैट कि ही विल डिसोन, कि उसे वो क्या कर देंगे, परित्याग कर देंगे, हर उसे, इफ सी रिफ्यूजेस टू बिकम पेरिस ब्राइड, अगर उसने पेरिस की ब्राइड बनने से इनकार कर दिया तो उसे वो परित्याग कर देंगे। फ्रायर लॉरेंस प्रोवाइड्स ए स्लीपिंग पोर्शन, और इधर जो फ्रायर लॉरेंस जिन्होंने इनकी रोमियो और जूलियट की जो सेक्रेट मैरिज कराई थी, इन्होंने एक प्लान बनाया कि उसको जो जूलियट है उसको स्लीपिंग पोर्शन दिया, या स्लीपिंग या सोने वाली ऐसी दवाई दी। इफ, अगर ये दवाई पीकर, इफ सी टेक्स द पोर्शन, अगर वो ये स्लीपिंग पोर्शन लेती है तो एवरी वन विल टेक हर टू बी डेड, तो अगर वो स्लीपिंग पोर्शन खाती है तो एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति ये समझेगा कि जो जूलियट है वो मर गई है। और जो, लेकिन ये सत्य क्या है, द ट्रूथ इज दैट, लेकिन जो सत्य है कि द पोर्शन पुट्स ए पर्सन इनटू डेथ लाइक कोमा फॉर 42 आवर्स, लेकिन जो सत्य बात क्या है कि जो पोषण खाने से, जो पोषण है वो क्या है, किसी भी पर्सन को कैसे मृत्यु के समान 42 घंटे तक कोमा में रख सकता है, ऐसा लगेगा कि जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो इधर जो जूलियट है उसने स्लीपिंग पोर्शन ले लिया है। द फ्रायर से, फ्रायर उससे कहते हैं कि डेड ही विल सेंड ए मैसेज, ही विल सेंड ए मैसेज भेज देंगे, किसको, टू इन्फॉर्म रोमियो अबाउट द प्लान, और प्लान के बारे में किसको ये मैसेज भेज देंगे, रोमियो को। ही में रिजॉइन जूलियट, और वो इस तरीके से वो जूलियट से मिल जाएगा। व्हेन सी अवेकन्स, जब वो जागेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने, फ्रायर लॉरेंस से इन्होंने योजना बनाई कि जब जूलियट स्लीपिंग पोर्शन ले लेगी तो जो कैपुलेट फैमिली है वो उसको क्रिप्ट या सब कच में उसको दफना देंगे, और जब वो 42 घंटे के बाद जो जूलियट जागेगी तो इधर जो फ्रायर लॉरेंस हैं वो मैसेज रोमियो तक पहुंचा देंगे, और उसके बाद रोमियो और जूलियट दोनों क्या हैं, ज्वाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन होता कुछ और है। सी टेक्स द पोर्शन ऑन द नाइट बिफोर द बेडिंग, और वो पोर्शन ले लेती है, स्लीपिंग पोर्शन ले लेती है, कब लेती है, जो उसकी शादी की रात थी उसके एक दिन पहले वो पोर्शन ले लेती है। सी इज अपरेंटली डेड, और अब जो जूलियट है वो कैसी लग रही है, डेड हो गई है, अपरेंटली डेड। सी इज प्लेस्ड इन द फैमिली क्रेप्ट, और उसे कहाँ रख दिया जाता है, फैमिली सब गृह में रख दिया जाता है, क्रेप्ट यानी कि सब गृह में रख दिया जाता है। द मैसेंजर फेल्स टू रीच रोमियो, और जो मैसेंजर है वो क्या है, संदेश वाहक है, वो रोमियो तक पहुंचने में असफल हो जाता है। उससे पहले ही क्या होता है कि जो रोमियो का फ्रेंड होता है बाल्थाजार, वो उसे इन्फॉर्म कर देता है अबाउट द डेथ ऑफ जूलियट, जूलियट की मृत्यु के बारे में।
रोमियो टेक्स पॉइजन फ्रॉम एन अपोथेकेरो, उसके पास एक ताबीज होता है, उसी में उसका स्लीपिंग पोशन रखा हुआ हो, वो पॉइजन रखा हुआ होता है और वो पॉइजन खा लेता है। नेक्स्ट वो पॉइजन ले लेता है अपोथेकेरी से, या उसके पास जो ताबीज होता है उसी में वो पॉइजन रखा हुआ होता है, उसको ले लेता है और ही गोज टू द कैपलेट क्रेप्ट, वो कैपलेट के सब कक्ष में चला जाता है। देयर ही फेसेस पेरिस, और जब वो जहाँ जाता है तो उसके जो क्रेप्ट होता है, सब कक्ष होता है, उसके बाहर ये उसे किसका सामना करना पड़ता है, उसे पेरिस, जो काउंट पेरिस जिससे उसकी वेडिंग होने वाली थी, उससे उसे सामना करना पड़ता है। हु इज, जो पेरिस है वो बाहर होता है, हु इज आल्सो मॉर्निंग फॉर जूलियट, वो भी जूलियट के लिए मॉर्निंग कर रहा था, विलाप कर रहा था। पेरिस कंसीडर्स, और उसको लगता है पेरिस को कि जो रोमियो है वो जूलियट की डेथ का, मृत्यु का कारण है। ही फाइट्स विद द रोमियो, वो रोमियो से फाइट करता है, लड़ाई लड़ता है, और रोमियो किल्स पेरिस, और रोमियो किसको मार देता है, पेरिस को मार देता है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है कि उसे लगता है कि जूलियट इज डेड, और रोमियो को लगता है कि जो जूलियट है वो उसकी मृत्यु हो गई है। ही टेक्स पॉइजन, और वो पॉइजन ले लेता है, जहर खा लेता है, एंड डाइज, और मर जाता है। कौन, रोमियो। जूलियट टेक्स एंड फाइंड्स, इधर जो जूलियट है उसके 42 घंटे होने वाले हैं, तो जो जूलियट है वो जूलियट बाग्स, जो जागती है और फाइंड्स रोमियो डेड, जब वो पाती है कि जो रोमियो है वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। सी टेक्स रोमियोस डेगर, और वो रोमियो का डेगर लेती है, तलवार लेती है, एंड स्टेप्स, और भोंक लेती है, हर सेल्फ विद इट, और इससे अपने आप को मार लेती है। द फ्रायर, तभी क्या होता है, फ्रायर रिटर्न्स विद द प्रिंस, प्रिंस के साथ, जो स्केलस प्रिंस होता है उसके साथ वहाँ आते हैं। द कपलेट्स एंड रोमियोस फादर, प्रिंस के साथ आते हैं द कपलेट एंड रोमियोस फादर, उनके साथ आते हैं। द फ्रायर टेल्स द स्टोरी ऑफ द टू लवर्स, तब जाके जो फ्रायर लॉरेंस हैं वो दोनों परिवारों को, दोनों प्रेमियों की कहानी या स्टोरी को बताते हैं। द टू फैमिलीज, उसके बाद जो दोनों फैमिली क्या हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, रिकॉन्सिल्ड हो जाते हैं, उनमें जो लड़ाई झगड़े हुए उनकी सुलह हो जाती है, और दे एग्रीज टू मेक एन एंड ऑफ इनमिटी, और उनके अंदर जो, और उनके बीच जो इनमिटी थी वो क्या है, उसका अंत हो जाता है, और वो दोनों लोग एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। द प्रिंस स्पीक्स फॉर द लवर, उसके बाद जो प्रिंस स्केलस होता है वो दोनों प्रेमियों के बारे में बोलता है। एंड स्टेट क्या कहता है कि फॉर नेवर वॉच ए स्टोरी ऑफ मोर वो, कि फॉर नेवर वॉच ए स्टोरी ऑफ मोर, मतलब इस तरीके की स्टोरी अब दोबारा कभी नहीं होगी। देन दिस ऑफ जूलियट, और ये जूलियट एंड हर रोमियो, और उसके रोमियो। हेयर, इस प्रकार द प्ले कम्स टू एन एंड, और इस तरीके से प्ले कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो रोमियो और जूलियट है दोनों क्या है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से इसका जो अंत होता है वो बहुत ही दुखांत होता है, दोनों प्रेमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो दोनों परिवारों के बीच जो लड़ाई या झगड़े की जो खाई थी वो मिट जाते हैं।